शीर्ष में सारजी ग्रंथ विराजमान है और इसके अंदर पूर्ण अधिकार का लगभग अंत चल रहा है। जीव अधिकार और इसकी नंबर गाथा 29 चल रही है, जिसके अंदर ज्ञानी का प्रश्न नहीं था, वो तो बता रहा था। क्या बता रहा था कि जी मैं तो जीव और देह को एक ही मानता हूँ, मैं नहीं मानता, क्योंकि भगवान की स्तुति करता हूँ, भक्ति करता हूँ, तो मुझे तो एक ही दिखाई देते हैं, मुझे तो दोनों में अंतर दिखाई देता नहीं है। मैं तो वहाँ लगता है प्रतिमा के दर्शन करे कि भगवान के दर्शन कराया, मैं तो प्रतिमा को देख करके। वहाँ ऐसा कोई भेद ज्ञान की जरूरत नहीं है कि ये अलग है, मैं अलग हूँ, जीव अलग है। ये तो मुझे सब एक में भासता है, मुझे अलग भासता नहीं है। तो उसके जवाब में आचार्य देव ने गाथा में जवाब दिया था कि तू नए विभाग को नहीं जानता, तुझे नए विभाग का नहीं पता कि निश्चय न्याय कैसा होता है, भाण न्याय कैसा होता है। तो ऊपर बताया था जैसे सोना और चांदी मिल जाएं, दोनों एक में एक हो जाएं, तो वहाँ पर सोने के भाव में चांदी नहीं खरीदता, चांदी के भाव में चांदी लेता है, सोने के भाव में सोना लेता है। दोनों की मिली जुली अवस्था होने पर भी हैं, सोने के रेट सोने के और चांदी के रेट चांदी के। ऐसे ही यहाँ पर भी कह रहे हैं कि भैया ये शरीर की प्राप्तिहारी हैं, मंगल द्रव्य हैं, देवध्वनि हैं, समोषण हैं, ये सब हैं, लेकिन गुण किसके हैं? ये गुण शरीर के गुण हैं, आत्मय गुण नहीं है। आत्मय गुण कौन से हैं? कि आत्मय गुण तो भैया दर्शन, ज्ञान, चारित्र, ये आत्मा के गुण हैं। और शरीर के गुणों से तो आत्मय गुणों की पूजा करता है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। शरीर के गुणों से शरीर की प्रसिद्धि होती है और आत्मय गुणों से आत्मा की प्रसिद्धि होती है। दाल ले आओ बाजार से, तो कंकड़ मिक्स हो हैं, तो क्या करते हो? दाल का भी ज्ञान होना जरूरी है, कंकड़ का भी ज्ञान होना जरूरी है। दाल का ज्ञान होना जरूरी है दाल खाने के लिए, और कंकर का ज्ञान जरूरी है कंकर को छाड़ करके फेंक देने के लिए। दोनों ज्ञान जरूरी है। घर पे लाते हैं दाल और दाल में कंकर अलग करते हैं और फेंक देते हैं। अब कंकर का ज्ञान ना हो तो कंकर खा जाएगा हैं, और दाल का ज्ञान ना हो तो कंकर खा जाएगा। बच्चे होते हैं बहुत सी दाल ऐसी होती है कि उसमें पता नहीं लगता कंकर है कि दाल है, दोनों मिक्स ही होती हैं, तो बन जाती है, तो सारी दाल कंकरीली हो जाती है। लेकिन वो क्या कहते हैं कि कंकर का ज्ञान होना जरूरी है, कंकर को निकाल के फेंक देना योग्य है। अब गाथा नंबर 29 चल रही है हमारी इसके अंदर, और 29 नंबर गाथा पढ़ लेते हैं। अब उसे आगे पुष्ट करते हैं, उसे समझाते हैं। और जो अज्ञानी जीव है, जो देह को ही आत्मा मान के बैठ गया है, उसको आगे अभी और समझाते हैं, उसके कॉन्सेप्ट का क्लियर करते हैं, बात को क्लियर करते हैं। उसको क्या कहते हैं देखो। तमणि छेड़ा जुज्जदी न शरीर गुणाई होंति केवलिणो, केवली गुणे थुण दिजो सो तच्चम केवलिम थुण दी। निश्चय विषय नहीं योग्य नहीं देह गुण केवली ही के, जो केवली गुण को स्तवे परमार्थ केवली वो स्तवे। भगवान के दर्शन करने की विधि बता रहे हैं यहाँ पर कि भगवान के दर्शन करते हुए कितना टाइम हो गया हमारे को हैं, बचपन से आज तक कितनी बार दर्शन कर लिए भगवान के। लेकिन हम क्या मान के भगवान के दर्शन करते हैं, पूजा करते हैं? आज तक हमने क्या माना कि मंदिर में गया तो भगवान की पूजा कराया, भगवान के दर्शन कराया, ये तो सब लोग मानते हैं। लेकिन वहाँ पर क्या कह रहे हैं कि वह स्तवन निश्चय से योग्य नहीं है। व्यवहार से तू कर ले, कोई बात नहीं है, चला जा, लेकिन निश्चय से योग्य नहीं है, क्योंकि शरीर के गुण हैं, केवली के गुण नहीं हैं। और जो केवली गुणों की स्तुति करता है परमार्थ से केवली की स्तुति करता है। जो केवली गुणों की स्तुति करता है वह परमार्थ से केवली की स्तुति करता है। जिनपद नाही देह में जिनपद चेतन माही, दोहा लिखा बना जी ने, जिनपद नाही देह में जिनपद चेतन माई, जिन वर्णन कछु और है यह जिन वर्णन नाई। कल बताना चाह रहा था ना, आज याद आ गया। ये तो जिनेंद्र का वर्णन समझता है ना प्रतिमा को पूज करके, ये तो नहीं जिनेंद्र का वर्णन जिनेंद्र पूजन नहीं करा। जिनेंद्र का वर्णन तो कुछ और है, और जो अष्ट प्रातिहारी हैं, मंगल द्रव्य, ये जिनेंद्र का वर्णन नहीं है। जिनेंद्र का वर्णन क्या है? गणगाई कमरैया, घनघाती कर्मों से रहित, अष्ट गुणों, 4 गुणों से सहित, 8 गुणों सहित, ऐसे हैं। जो अनंत देव हैं
उनके गुणों की पूजा कैसे होती है? भाई बहिरंग कैसे होती है? समोषण आदि विद्यमान है। ये अंतरंग में कैसे हैं कि अंतरंग में केवल ज्ञान रूपी लक्ष्मी से विराजमान हैं। अब जीवों को ऐसा भेद ज्ञान तो है नहीं, और भगवान के पूजन करने जाते हैं तो क्या करते हैं? देखा देखी पूजन कर लेते हैं। हमारे बड़ों ने पूजा करी इसलिए पूजा कर लेते हैं। पूजा करनी चाहिए भैया भगवान की, डर से लालच से पूजा कराते हैं। लेकिन वास्तविक भेद ज्ञान वहाँ पर नहीं है कि यहाँ पर जो भगवान विराजमान है भगवान नहीं है, वहाँ पर भगवान रूप शुद्धात्मा विराजमान है। और जो शुद्धात्मा विराजमान है वो क्या दिखा रहे हैं कि तू भी शुद्धात्मा है, तू भी शरीर से भिन्न है। ये मंदिर कब तक रहेंगे बताओ? हम ये शरीर कब तक रहेगा? ये इंद्रियां कब तक रहेंगी? रह सकते हैं बहुत लंबे समय तक, कि कुछ समय के लिए स्थिति बनी है कि हाँ तेरी आँख है, भगवान है, सब है, लेकिन जो स्वभाव है वो तो हमेशा रहने वाला है, वो कहीं जाने वाला नहीं है। तो भगवान कहते हैं कि उस स्वभाव की दृष्टि कर। अब जी स्वभाव की दृष्टि तो करता नहीं, मात्र देखा देखी अज्ञानता से भ्रम से पूजा कर लेता है, और क्या सोचता है कि मैंने भगवान की स्तुति करी, भगवान की पूजा करी। टीका पढ़ते हैं क्या कह रहे हैं, देखो उसकी टीका में। टीका पढ़ो एक बार, टीका क्या कह रहे हैं। जैसे चांदी का गुण जो सफेद पना उसका स्वर्ण में अभाव है, इसलिए निश्चय से सफेदी के नाम से सोने का नाम नहीं बनता। स्वर्ण के गुण जो पीलापन आदि है उनके नाम से ही स्वर्ण का नाम होता है। इसी प्रकार शरीर के गुण जो शुक्ल रक्तार इत्यादि है उनका तीर्थंकर केवली पुरुष का स्मरण नहीं होता है। तीर्थंकर केवली पुरुष के गुणों का स्मरण करने से ही तीर्थंकर केवली पुरुष का स्मरण होता है। अब क्या गया, बाजार में शीशा लेने गया, और जिस टाइम शीशा ले रहा था, जहाँ से ले रहा था वहाँ पीछे गंदगी पड़ी हुई थी, और शीशे के अंदर गंदगी दिखाई दे रही थी, तो बोला भैया मुझे तो वो शीशा दो जिसके अंदर गंदगी ना दिखाई दे रही है। क्या कहेगा दुकानदार? कहना भाई साहब ऐसा शीशा आज तक बना नहीं है जिसके अंदर गंदगी सब कुछ दिखाई ना दे। वहाँ गंदगी भी दिखाई देगी और अच्छी चीज़ें भी दिखाई देंगी। कहते नहीं कहता कि भैया बच्चे कहने लगे भाई इसके अंदर तो गंदगी दिख रही है, दूसरा शीशा लो। अब उसने क्या करा, उस शीशे को वहाँ घुमा दिया इमारतों की तरफ। अब उस शीशे के अंदर क्या दिखने लगी? अच्छी अच्छी इमारतें, सब बढ़िया हैं। तो वो क्या कहने लगा, भैया ये जो इमारतें हैं ये शीशा बढ़िया है, पहले शीशा कैसा था? खराब था। अब कहने लगा अच्छे अच्छे परिणाम आ रहे हैं, अच्छे अच्छे विचार आ रहे हैं, ये शीशा तो अच्छा है। और गंदे गंदे परिणाम आ रहे हैं, गंदे गंदे विचार आ रहे हैं, शीशा कैसा है? शीशा तो बुरा है। जबकि आचार्य देव कहते हैं भैया ऐसा नहीं है, दोनों शीशे समान हैं, चाहे गंदगी झलक जाए चाहे हीरा झलक जाए, शीशे के अंदर कोई फर्क नहीं है। शीशे के गुण भी द्रपण गुण है, और जो उसके अंदर झलक रहा है वो वस्तु पराई है। इसी तरह से भगवान के अंदर भी जो कहा है कि शरीर के गुण जो हैं सफ़ेदपना है, उसका भगवान के अंदर अभाव है। भगवान के अंदर वो शरीर नहीं है, शरीर के कार्य अलग है, भगवान के कार्य अलग हैं। अब वो भगवान की पूजा करता है, दीन भयो परूपद जपो। कैसे करता है भगवान की पूजा? दीन हो करके। दीन भयो परूपद जपो, मुक्ति कहाँ से होए? हैं भगवान भी ताड़ देंगे। भैया अगर एक आत्मा दूसरे को ताड़ देता हो तो एक आत्मा चाहे तो दूसरे को नरक में ढकेल सकता है। स्वामी जी के प्रवचन में आ रहा था कल, यदि एक आत्मा चाह करके दूसरे को ताड़ दे तो एक आत्मा चाहे तो दूसरे को नरक में ढकेल दे, फिर तो कोई किसी को सिद्ध बना देगा और कोई किसी को नरक में पहुंचा देगा, सारी व्यवस्था बिगड़ जाएगी। इसलिए कहा एक द्रव्य दूसरे द्रव्य करता नहीं है। भगवान नहीं ताड़ते भैया, भगवान के पास तो डेली जा रहा, अनंत बार जा चुका, लेकिन भगवान ताड़ने में समर्थ होते तो तेरे को ताड़ चुके होते। ये बात जरूर है, तरने के काल में भगवान बाहर होते हैं, लेकिन भगवान बाहर होने से तर जाता है ऐसा नहीं। भगवान बाहर होने पर भी अपनी दृष्टि सम्यक होकर जब भगवान को देखती है, भगवान का निर्णय करती है, भगवान के स्वरूप को देखता है और वास्तविक स्वरूप को देख करके अपने स्वरूप को देखता है, उसको सम्यक दृष्टि होकर वो तरता है। और यदि वहाँ जा करके भी भिखारी बन के जाए, मंगता बन के जाए भगवान के पास भी कि भगवान मोक्ष दे देंगे, भगवान मुझे ताड़ देंगे, भगवान मेरे काम कर देंगे, तो ऐसा करने से तो भैया उल्टा पाप बनता है, पुण्य भी नहीं बनता, सामान्य पुण्य भी नहीं बनता। किसके गुण है? सफ़ेदी किसके गुण है? सफ़ेदी सोने का गुण नहीं है, सफ़ेदी चांदी के गुण है, और पीलापन वो सोने का गुण है।
समझ में आती कि नहीं आती दोनों बातें? भिन्न भिन्न नजर आती कि नहीं आते हैं? केला लेने के टाइम में केले का छिलका और केला अलग अलग नजर आते कि नहीं आते हैं? और वहां केले का छिलका है और केला उपादे नजर आता है कि नहीं आता? बिल्कुल आता। कितना कितना स्पष्ट वेदांत जी को बाहर में है, कितना स्पष्ट है। लैब वो कंप्यूटर बैग में रखा हो तो बिल्कुल दिखता है कि कंप्यूटर बैग अलग, कंप्यूटर अलग है, हर चीज़ अलग क्या दिखती है। इस तरह यहाँ पर कह रहे हैं भैया, जो भगवान का शरीर जो वहाँ पर विराजमान है वो भगवान का शरीर अलग है, भगवान अलग है। भगवान के शरीर के गुण जो भगवान के नहीं है, और जब भगवान के गुण हैं तो भगवान के शरीर के नहीं है। तो फिर ऐसा क्यों कहते हो कि मैंने भगवान की पूजा करी, मैंने भगवान की स्तवना करी? तो कहते हैं व्यवहार से कहते हैं। इसी प्रकार शरीर के गुण जो लाल हैं इत्यादि हैं जो भी हैं, उनका तीर्थंकर केवली पुरुष के अभाव है। जो तीर्थंकर का जो आत्मा वहाँ विराजमान है उसका उसके अंदर अभाव है। मतलब शरीर जो बना हमारा, जिसका भी शरीर बना, उसके अंदर हड्डियाँ हैं, कंकाल है, मांस हैं, नसें हैं, खून हैं, सब आँख नाक ये सब हड्डियाँ मांस मुँह सब बन के क्या बन गया? ये शरीर बन के नहीं बन गया। अब ये शरीर क्या है? शरीर का कार्य करता शरीर है, इसके अंदर कंकाल है, वो कंकाल पहले कितना था? छोटा सा था, अब वो कंकाल अपना आप ही थोड़ा धीरे बड़ा होता चला गया, वो कंकाल धीरे धीरे कमजोर पड़ गया, कंकाल ही धीरे धीरे जल गया। और सारे काम किसके हैं? तो कंकाल के काम हैं सारे मांस के, हड्डियों के, खून के, नसों के अपना भी पुष्ट हो रही हैं, अपना भी ढीली पड़ रही हैं, अपना भी जल रही हैं। जिस समय जलने का काम आता है उस समय जलने का काल में चली जाती हैं, जिस समय बढ़ने का काल आता है बढ़ने काल में चली जाती हैं। कोई गुट्टा है उसकी बढ़ी नहीं रही, कोई लंबा हो गया उसकी घट नहीं रही। अपना भी कोई चाहने से कुछ हो रहा है किसी के, लेकिन स्वयं इस होते हुए जगत के परिणाम को जीव सोचता है कि मेरा कार्य हो रहा है। पिछड़ाता है आपने, तू गुट्टा है, तू काना है, तू लंगड़ा है, तू ऐसा है। वो चिढ़ता है। क्यों? क्योंकि उस पुद्गल की अवस्थाओं को अपनी अवस्था मानता है तो चिढ़ता है उसकी अवस्थाओं में। अवस्थाएं किसकी हैं? अब ये होशियार हो गया, बहुत ज्ञान बढ़ गया है, बहुत धनवान हो गया, ज्ञान बढ़ गया, क्षोभक्षम बढ़ गया, ये सब किसकी अवस्थाएं हैं? पुद्गल की अवस्थाएं। पुद्गल का कर्म बदल जाएगा तो अभी सारा ज्ञान रखा रह जाएगा। अच्छे मुमुक्षु देखे हमने, मुमुक्षु स्वाध्याय करते, आत्मा का चिंतन करते हो और कोमे में चले गए, आखिर में दिमाग फेल हो गया बाद में। अब ये भी ध्यान न रहे कि हम आत्मा है, जिसका दिन रात अभ्यास कर रहा था। ये क्षोभक्षम ज्ञान की महिमा है। ये जो हम पढ़ भी रहे हैं ना, ये क्षोभक्षम ज्ञान की महिमा है, मेरी महिमा नहीं है। मेरी महिमा तो कैसी है? मैं तो भगवान की तरह अनंत ज्ञान का धारी हूँ। ये महिमा मेरी महिमा नहीं है। जिनपद नाई दे में जिनपद चेतन माई, जिन वर्णन कछु और है यह जिन वर्णन नाई। ऐसे अपने ऊपर लगाओ भैया। चेतन नाई दे में चेतन चेतन माई, चेतन वर्णन कुछ और है यह चेतन वर्णन नाई। मेरा वर्णन नहीं है कि हाथ है, नाक है, पैर है, कान है, ये मेरा वर्णन नहीं है। मेरा वर्णन तो कुछ और है। क्या मेरा वर्णन है? मेरा वर्णन तो यह है, मैं दर्शन वाला हूँ, ज्ञान वाला हूँ, चारित्र वाला हूँ। ये वर्णन तो मेरा वर्णन है। अब क्या करें? जीव सुनना पसंद नहीं करता ये बातें, तो व्यवहार पढ़ा देते हैं उसको व्यवहार से पढ़ाते हैं कि चल भाई अब नहीं सुनता समझता, अब उसको व्यवहार की रुचि है तो व्यवहार पढ़ा के भी निश्चय में लेके जाते हैं उसको। ऐसा है ना। अब व्यवहार से पढ़ता है ना, व्यवहार नास्तिक का अनुयोग है, अस्थि का अनुयोग नहीं है। अस्थि का अनुयोग तो द्रव्यानुयोग है। यदि ये ना समझे और सब समझ ले तो काम नहीं होता। वो हिरण्यकश्यप की कहानी आती है, हिरण्यकश्यप की वहाँ अन्नमति में, तो वो क्या हो रहा था कि हिरण्यकश्यप को मार रहा था और वो कह रहा था उसको मारते हुए कि बोल, अब बोलेगा राम है, और मारता उसको, राम बोलेगा अब वो हंसता, कहने लगा कि वो उसको मारता और हिरण्यकश्यप हंसता, कहने हंस क्यों रहा भाई तू? और हंसता और मारता और क्या बोलता? अब बोलेगा राम, अब बोलेगा राम, खूब मारता उसको हैं। अब वो क्या हंस रहा, तो सब हंस क्यों रहा भाई? कहने लगा देखो मेरे प्रभु राम हैं और ये मारने के नाम पर भी राम का नाम ले रहा है,
इसके मुंह से राम का नाम तो निकल रहा है कम से कम, ये राम का नाम ले रहा है और इसी बात की खुशी है। सुनी कहानी नहीं सुनी हिरण्यकश्यप की? प्रहलाद था ना उसके लड़के का नाम। हाँ, तो वो राम का नाम तो ले रहा है, तो कहने लगा भले तू बिचारा नहीं, क्या नाम पढ़ ले, तो जीव तो समझ भाई कि एक इंद्रिय में जीव है, 2 इंद्रिय में जीव है, 3 इंद्रिय में जीव है, 4 इंद्रिय में जीव है, 5 इंद्रिय में जीव है, तो नाम तो जीव का लेता है ना। जो जीव का नाम ले रहा है तो एक दिन समझ जाएगा कि यहाँ पर शुद्ध आत्मा, शुद्ध अखंड एक परमात्मा जीव विराजमान है। ये चींटी नहीं है, यहाँ परमात्मा है। ये मच्छर नहीं है, ये भगवान आत्मा है, हैं? ये तृप्त नहीं है, ये भगवान आत्मा है, हैं? सब जगह कौन विराजमान है? ये चींटी मकोड़े आदि नहीं है, ये भगवान आत्मा है। अब बताओ हिंसा हो जाएगी उनकी? देह के स्तवन से भगवान के स्तवन नहीं है। इसी प्रकार से चींटी को देखेगा तो वहाँ भगवान, मच्छर देखे तो वहाँ भगवान, कीड़ा देखे तो भगवान, सुलसुली देखे तो भगवान। वहाँ कौन है? वो शरीर है कि भगवान है वहाँ विराजमान? बोल दो फटाफट, हाँ कि ना? क्यों जी? भगवान आत्मा विराजमान है सभी में, हैं? सभी में भगवान आत्मा विराजमान है। हाँ, वो दिखाई दे, दिखे, समय दृष्टि को दिखता है। क्या बुआ जी लेट हो गया रात क्या वहाँ पे पार्टी में? आते हुए लेट ही हो जाओ, 12 साढ़े 12 बज जाते हैं। हाँ, तो इसलिए सुबह को फिर आपके साथ है। हाँ, ये सुनो, बहुत ध्यान से सुनो। ये सब जीव भगवान आत्मा ही तो है। लोकालोक में ठसाठस भरे हैं, लेकिन कौन भरे हैं? ये शुद्ध आत्मा, शुद्ध जीव लोक के अंदर भरे पड़े हैं। शुद्ध जीव, शुद्ध जीव जहाँ दिखाई दे वो क्या दिखाई दे? सब जीव शुद्ध दिखाई दे। सब जीव सिद्ध सम दिखें, नहीं राग द्वेष हो, गेयों से भिन्न ज्ञायक की महिमा विशेष हो। वेश्या मरी पड़ी और 4 लोग खड़े और चारों से अलग दृष्टि देख रहे। एक देख रहा काश जिंदा होती तो मैं इसका भोग करता, हैं? एक कह रहा कि इन्हें बताओ बेचारी का जीवन खराब कर दिया। कहाँ वेश्या में आसक्त जीव अपना जीवन इसने अपना खराब कर दिया, हैं? एक की सुंदर देख रहा, एक कुछ और देख रहा, उसको अब 4 लोग खड़े, 4 दृष्टि अलग, वस्तु एक, दृष्टि अलग चारों की। बताओ वस्तु कुछ कह रही किसी को? वो तो कुछ नहीं कह रही, दृष्टि कैसी कर दो अपनी। लेकिन एक ही को देख के 4 दृष्टि बनने की नहीं बन रही। इसी तरीके से एक चींटी देख करके ज्ञानी की दृष्टि अलग और अज्ञानी की दृष्टि अलग। अज्ञानी क्या देखे? चींटी हैं, मकोड़े हैं, कीड़े हैं, इनका बचाओ भैया, जीव रक्षा करो, गाय की रक्षा करो, भैंस की रक्षा करो, गौशाला खुलवाओ, हैं? वो पर्टिकुलर किसी जाति से प्रेम करता है, गाय से, भैंस से, किसी भी कुत्तों से, हैं? लेकिन समय दृष्टि को समस्त जगती से प्रेम है। हम खाली गाय की रक्षा नहीं करते, हम भैंस की रक्षा भी करते हैं, हम बैल की रक्षा भी करते हैं। क्यों? क्योंकि हमें वह गाय, भैंस, बैल दिखाई नहीं देते, हमें वह जीव दिखाई देता है। देख लेना आप जैनियों के हृदय में, जैनियों किसी जीव से, पर्टिकुलर जीव से विशेष राग नहीं होता। जीव से तो राग होता है, लेकिन पर्टिकुलर ये इन जाति की गायों से राग हो या बैलों से राग हो, ऐसा अलग से नहीं, सबके प्रति समान वो राग होता है बचाने का। इसलिए तो पानी भी छान लेते हैं। तो शरीर की स्तुति से भगवान की स्तुति नहीं होती, भगवान के गुणों की स्थिति से भगवान की स्तुति होती है। बताओ, चींटी का जीव है, भगवान का जीव है, मंदिर में बराबर लगते हैं देखने में? दोनों बराबर हैं, दो में अंतर नहीं है, अंतर कोई नहीं है, बराबर ही है। बराबर ही है। मच्छर का उड़ रहा है जीव और भगवान का मंदिर में विराजमान जीव, दोनों बराबर बराबर दिखाई देते हैं। बराबर है, जैसे वो ऐसे मैं भी ऐसे ही। जय सिद्ध भगवान, जो निगोद में जीव है सोई सिद्ध भगवान है, दोनों बराबर हैं, दोनों में कोई अंतर नहीं है, दिखाई देता है। गजब के भैया मंत्र हैं ये, सही में जो समझ जाए ना तो दृष्टि पर पड़ जाए। दृष्टि परिवर्तन का नाम ही धर्म है। किसका नाम धर्म है? दृष्टि परिवर्तन। दृष्टि माने देखना, आंखों से देखना नहीं, ज्ञान से देखना। आंखों से आत्मा नहीं दिखेगा। दृष्टि माने अंदर की आत्मा की जो श्रद्धा ज्ञान है उसका नाम दृष्टि है। दृष्टि परिवर्तन क्या हो गया?
जिनको अभी तक पुद्गल मान रहा था, जिनको जीव मान रहा था, अब जीव को जीव मानता है और पुद्गल को पुद्गल मानता है। दोनों खाते सही कर दिए उसने। अब उसका नाम ज्ञानी, सम्यक ज्ञानी पुरुष होता है उसका नाम। चलो इसकी जैसे मैं चलिए टीका पढ़ लेते हैं। गाथा नंबर कौन सी है? गाथा नंबर है 29। हाँ, इसका थोड़ा सा ही है, छोटी सी गाथा है और टीका भी छोटी सी है। पेज नंबर है 99, निकाल लो पेज नंबर 99 इसका। गाथा नंबर 29 और जो जैसे मैं चलिए गाथा है वो गाथा नंबर है 34। ठीक है। उत्थानिका कहते हैं, अब निश्चय न से शरीर का स्तवन करने पर केवली का स्तवन नहीं होता, यह दृढ़ करते हैं। जिसे अभी भेद ज्ञान नहीं है वो भगवान की स्तुति कर ही नहीं सकता। वो मानता है भले ही कि भगवान की पूजा कराया, स्तुति कराया, भक्ति कराया, लेकिन वास्तव में भगवान की स्तुति पूजा उसने। इसलिए मंदिर में देखा होगा आपने, एक अनंत की प्रतिमा होती है, एक सिद्धों का आकार होता है। देखा मंदिर में? नहीं देखा? बिल्कुल देखा है। वो इसीलिए होता है कि तू देह में मत रम जाना। यहाँ देह के अंदर भी जो सिद्ध भगवान का स्वरूप है, ऐसा भगवान आत्मा विराजमान है, तो इनकी पूजा कर रहा है, इस देह की पूजा नहीं कर रहा। नहीं समझ आया? यहाँ तो देह की पूजा नहीं कर रहा, यहाँ देह के अंदर भी जो सिद्धों के समान भगवान आत्मा है, उस दर्शन ज्ञान चैतन्य भगवान आत्मा की पूजा कर रहा है। और किस लिए कर रहा है? अपने दर्शन ज्ञान चैतन्य की प्राप्ति के लिए कर रहा है। इसलिए वहाँ अनंत और सिद्ध दो प्रतिमाएं लगाई जाती हैं, जिससे जीव भटक न जाए, भ्रम न जाए। इसलिए ऐसे तो जिन्हें निश्चय शरीर का स्तवन करने से केवली का स्तवन नहीं होता है। आगे कहते हैं कि पूर्वोक्त प्रकार से देह का स्तवन होने पर निश्चय से वह केवली का स्तवन मानना उचित नहीं है। ये तो ये मानता है कि मैंने देह का स्तवन करके भगवान की स्तुति कर ली, तो तेरा ऐसा मानना अनुचित है। उचित उचित नहीं है। बाजार में मूंगफली बेचता हो ना, वो खाली छिलके बेचता हो तो छिलके लाएगा? मूंगफली देख के छिलके लाएगा? छिलके के अंदर मूंगफली होगी तो ले आएगा। वो खाली छिलके बिकते हो तो नहीं लाएगा, तो नहीं लाएगा। और मूंगफली अंदर हो तो छिलके भी ले आएगा, और लाएगा छिलका फोड़ के फेंक देगा और मूंगी खा जाएगा। जिसे इतना ज्ञान है उसे भगवान की स्तुति करने का ज्ञान भी हो सकता है। बस इतना तो मुँह आड़े आता है कि वो वस्तु का स्वरूप देखने नहीं देता, छिलके ले आता है बाजार से। ऐसे ही क्या करता है, शरीर से भगवान की स्तुति कर लेता है, और जो वास्तविक भगवान मींगी विराजमान है उसको जानता ही नहीं है। और फिर आनंद गुणों की पूजा करे, अपने आनंद गुणों की पूजा करे तो कोई दिक्कत नहीं है। कैसे उचित नहीं है? क्योंकि शुक्ल कृष्ण आदि शरीर के गुण आत्मय गुण नहीं है, तो फिर केवली का स्तवन कैसे हो सकता है? कैसे होता है? तो कहते हैं जो केवली के अनंत ज्ञान आदि गुणों की स्तुति करता है वह वास्तव में केवली की स्तुति करता है। किससे पूजा कर स्तुति करता है? अनंत ज्ञान आदि गुणों से भगवान की स्तुति करता है। गुणेषु प्रमोदम, गुणों में अनुराग करता है, गुणों में प्रमोद रहता है? एक होता है प्रमाद, एक होता है प्रमोद। प्रमादी कौन होता है? जो बाहर से भगवान की भक्ति करता है प्रमादी, और जब भगवान के गुणों को देखकर भगवान के गुणों से उनकी भक्ति करता है होता है प्रमोदी। प्रमोद माने आनंद, सुख लेना। और प्रमाद माने भाई हम तो करिया है पूजा, हमें मतलब नहीं भैया, देखो कहा था हमें फालतू मत समझाओ, कर ली भाई हमने, हम हो जाए मंदिर, अब खाना वाना दो, अब टेंशन छोड़ो। हैं मंदिर जाता है भाग के, किस लिए? कि भाग के आके बस खाना मिल जाएगा, रास्ता मिल जाएगा, इसलिए भाग के मंदिर दर्शन करके आता है। वहाँ भगवान के गुणों में प्रमोद होता है, अनंत ज्ञान आदि गुणों में। क्या कह रहे हैं आगे देखो। जिस प्रकार शुक्ल वर्ण वाली चांदी के वर्णन से सोने का वर्णन नहीं होता है, उसी प्रकार शुक्ल आदि शब्द से शरीर के का स्तवन करने से निश्चय न से चिदानंद एक स्वभाव रूप केवली आत्मा का स्तवन क्या होता है? नहीं होता है। यह आशय है। इस गाथा का आशय क्या है? अब भैया भगवान के दर्शन करने की विधि इस गाथा के अंदर पूरी बता दी कि भगवान के दर्शन कैसे करने। समझ आ गया? भगवान की महिमा भैया इसी के अंदर की दर्शन जो है भगवान की देख करके करे और दर्शन कर करके अपने दर्शन कर ले, तो अंदर से ऐसा आनंद चल जाए जैसे किसी का अनंत काल का कैंसर का रोग पड़ा हो, दुखी हो रहा हो, और वो रोग दूर हो जाए, रोग दूर होने से उसका आनंद प्रकट हो जाए। ऐसे भगवान के दर्शन करने की महिमा है। जिसे भगवान के दर्शन करने आते हैं
वो संवेदन है। कहाँ तक कहूँ नाथ महिमा तुम्हारी, निधि आत्मा की सुदिखला दी भारी। निधि प्राप्ति की प्रभु सहज विधि बताई, अनादि की पामरता बुद्धि पलाई। परम भाव मुझको सहज ही दिखाया, तिहूँ लोक में नाथ अनुपम जताया। हे प्रभु, अनादिकाल से दुखी मिथ्यात्व के वशीभूत हो रहा था, दुखता, और आपको देखते ही दुख दूर हुआ, स्वभाव दिखाई दिया और आनंद प्रकट हुआ। अब मैं आपकी महिमा किन शब्दों से कहूँ, मेरे पास शब्द नहीं है महिमा करने के लिए। अभी तो जाए और बस चावल चढ़ाए और शब्द पढ़ाए और घर आ जाए, कहीं आनंद का पता नहीं, कहीं ठिकाना नहीं है, कहीं भक्ति का ठिकाना नहीं, कुछ पता लगता है वहाँ जाकर के। अभी तो रोग का पता नहीं है, वो तो रोग था कैंसर का, पता ही नहीं था, और रिपोर्ट निकली पता लगा कैंसर है, तब आई टेंशन दिमाग में। इससे पहले तो पता ही नहीं था कैंसर है। अभी तो इंद्रिय के सुखों की सुख मान रहा, इंद्रिय के सुख जो है बस ये पूर्ति हुई, छुट्टी। अरे जैसे भगवान की भक्ति जिस दिन करनी आ गई ना, उस दिन आनंद के फुहारे फूट जाएंगे अंदर से, ऐसा आनंद आएगा, निकलने का मन नहीं करेगा भगवान की भक्ति में से। ऐसे भगवान की भक्ति देखे तो अपनी भक्ति नजर आए, ओहो मैं कैसा हूँ। जब गाथा के लिए कहते हैं, क्या कहते हैं, अब शिष्य प्रश्न करता है, फिर प्रश्न करता है शिष्य। इतनी बात समझा दी, लेकिन प्रश्न खत्म नहीं हो रहे, क्यों फूफा जी की तरह जैसे फूफा जी के प्रश्न रहते हैं, इसके प्रश्न भी खत्म नहीं हो रहे। और ये वही प्रश्न है जो आप उठाते हो डेली रूटीन में अपने। वही प्रश्न आचार्य देव जानते हैं कि दिमाग में खलबली मच गई इसके। जब आचार्य देव ने कहा तू आत्मा है और इसे समझाया, तो जानते हैं दिमाग में ना इसके खलबली मच चुकी, कीड़े पड़ गए दिमाग में इसके, तो उसके प्रश्नों का जवाब देते हैं फिर से बैठ करके। आचार्य देव जानते हैं जब मैं ये बात समझाऊंगा तो गाड़ी इसकी कहाँ जाएगी। मक्खी के छत्ते पे वो फेंक दो ना, तो भाई पहले कम्बल ओढ़ लियो बाद में बह गया। फिर दोबारा प्रश्न उठ गया है। अब शिष्य, अब देख लो गाथा नंबर 19 से चल रहा है, 20 से में शिष्य के प्रश्न ही चलते आ रहे हैं लगातार। है प्रतिबुद्ध, है प्रतिबुद्ध, बार बार प्रश्न उठा रहा है प्रतिबुद्ध, वो चैन से नहीं बैठ रहा। ऐसा है तो ऐसा क्यों, ऐसा है तो ऐसा क्यों, लेकिन आचार्य देव भी समझाते आ रहे हैं उसको लगातार। ये डेली के प्रश्न है हमारे वास्तव में। अब शिष्य प्रश्न करता है कि आत्मा तो शरीर का अधिष्ठाता है, इसलिए शरीर के स्तवन से आत्मा का स्तवन निश्चय से क्यों युक्त नहीं है। वो कहता है कि भाई शरीर आत्मा, तो भाई आत्मा शरीर ना हो तो आत्मा किस बात का, आत्मा जो है वो शरीर का आधार से तो रहता है। यदि शरीर ना होगा तो आत्मा कहाँ रहेगा। तो शरीर का भैया हम तो मानते हैं शरीर जो है आत्मा का अधिष्ठाता है। यदि शरीर ना हो तो आत्मा कहाँ रहेगा। इसलिए मैं तो शरीर की स्तुति करके मानता हूँ कि मैंने आत्मा की स्तुति कर ली, आत्मा का मैंने दर्शन कर लिया, तो शरीर की स्तुति करके ऐसा मान लिया। उसके उत्तर स्वरूप दृष्टांत सहित गाथा कहते हैं। अब ये इसकी गाथा अगली है ना, ये थोड़ी छोटी गाथाएं हैं। अगली गाथा 31 जो आएगी बहुत बड़ी गाथा आएगी, और उसके अंदर आचार्य देव बताएंगे निश्चय स्तुति किसे कहते हैं। अभी तो खोल रहे हैं दिमाग को, अगली 31 में गाथा बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो पढ़ते हैं क्या कहते हैं। गाथा नंबर 30। नैरम्मी वन्निदे जहण विरण्णो वन्नना कदा होदी, देह गुणे थुवंते न केवली गुणा थुदा होंती। पढ़ो जी गाथा, प्राकृतिक गाथा पढ़ो आप लोग। नैरम्मी वर्णिते जहण वीरण्णो वर्णना कदा होदी, देह गुणे थुवंते न केवली गुणा थुदा होती। रे ग्राम वर्णन करन से भूपाल वर्णन हो न जो, त्यों दे गुण
के स्तवन से, नहीं केवली गुण स्तवन हो। कितनी बढ़िया बात है। वो क्या है कि पहले छोड़ त्याग तो कर लूँ, पहले कुछ नियम तो ले लूँ, हैं, पहले कुछ करूँ तो सही, जब तो आत्मा समझूंगा, हैं। तो उसे कहा आत्मा सबसे पहले समझना, और आत्मा को समझना सबसे सरल है। तू परद्रव्य को छोड़ सकता है, त्याग कर सकता है, तू बाद में हो जाएंगे जो होना होगा, लेकिन पहले तो ये समझ तो छोड़ त्याग कर सकता नहीं है। और क्या कहता है, पहले मुझे चढ़ना नहीं पड़ा कि ये छोड़ दूँ, ये त्याग दूँ, ये बात तो बात की है। सबसे पहली बात कौन सी है, और सबसे सरल बात है क्या, कि तू शुद्धात्मा है। तू छोड़ सकता नहीं है, तू ग्रहण कर सकता नहीं है। त्यागोपादान ग्रहण शून्यत्व शक्ति है तेरे अंदर। कौन शक्ति है, क्या नाम लिया? त्यागोपादान ग्रहण शून्यत्व शक्ति। ना तो त्याग कर सकता ना ग्रहण कर सकता, तेरे अंदर किसी चीज का ग्रहण और त्याग है ही नहीं, शून्य है। तो उससे ग्रहण त्याग से पहले तू ऐसा समझ भाई, फिर जो कार्य तेरे होने योग्य होंगे वे स्वयं होंगे, लेकिन पहले ये समझ कि तू ग्रहण करता नहीं है और त्याग करता नहीं है। तेरे अंदर शक्ति नहीं है ग्रहण त्याग करने की, तो करता नहीं है, मतलब किसी त्याग बात को का करता ही मतलब त्याग करने की शक्ति ना उपादान ज्ञान में गे की शक्ति तो है बनने की। वो भी व्यवहार से कहते हैं कि गे बने, क्योंकि ज्ञान नजर नहीं आता ना ऐसे, तो कहते हैं गे बने, लेकिन वास्तव में वहाँ गे कुछ है ही नहीं। गे खुद द्रव्य है और तू भी खुद द्रव्य है, तेरा द्रव्य उसे प्रवेश करता ही नहीं है। गे तेरे ज्ञान में झलक भी जाए तो भी तेरे ज्ञान में प्रवेश नहीं करते, और गे कह रहे हैं तो ज्ञान दिखा रहे हैं, तो ज्ञान स्वभावी आत्मा है। तो ये गे नहीं है, तो कौन है? तू ज्ञान स्वभावी आत्मा है, तू द्रव्य है, तू एक है, तू अखंड है, तू ज्ञान का घनपिंड है। तेरे द्रव्य में किसी का हस्तक्षेप नहीं है, और तेरा भी किसी द्रव्य के अंदर हस्तक्षेप नहीं है। ये जो कहते हैं ना भगवान तीन लोक के नाथ हैं, भगवान तीन लोक के नाथ हैं, है ना, कहते हैं तीन लोक के नाथ हैं। अरे ये सब प्रतिमाएं तोड़ रहे, ये सनातनी है, मुसलमान तो मान नहीं रहे हैं, कोई तुम्हारी पूजा कर नहीं रहा, तो तुम तीन लोक के नाथ कहाँ बात के हुए हैं? या ये तो सब तुम्हें ढोक दें, सारी दुनिया तुम्हें माने, एक इंद्र जी प्रणाम करे कि हे भगवान आप तीन लोक के नाथ हो, तब तो हम माने तीन लोक के नाथ हो। तो तीन लोक के नाथ कहाँ बात के? क्यों नहीं आशीष जी बताओ, तीन लोक के नाथ है कि नहीं है? बिल्कुल है। तो कैसे हैं? तो तीन लोग तो प्रणाम करते हैं तुम्हारे को। मुसलमान तो तुम्हारे प्रतिमा तोड़ देता है, मूर्ति तोड़ देता है, तो तीन लोग के नाथ कहाँ बात के हुए हैं? मारिची तक तो मान रहा तुम्हारा पोता, और तुम तीन लोग के नाथ कहे जा रहे हैं, तो तीन लोग के नाथ कहाँ बात के? तो क्या है, जगत को लगता है कि दुनिया माने तो तीन लोग का नाथ। ऐसा नहीं है। तीन लोग का नाथ इसलिए कहा है कि तीन लोग के समस्त द्रव्य अपने गुण पर्यायों सहित तुम्हारे ज्ञान में आके झलकेंगे। एक भी गुण और एक भी पर्याय ये नहीं कह सकता ज्ञान में नहीं झलकता आकर के, उसको वहां हाजिरी देनी पड़ेगी ज्ञान में आकर के। इसलिए तीन लोग के नाथ हैं। जगत का कोई द्रव्य मना कर दे मैं नहीं आता, ऐसा कोई द्रव्य नहीं है जो कि ज्ञान में आने से मना कर दे, इसलिए तीन लोग के नाथ हैं। इसलिए नहीं कि सब लोग पूजा करने लगे, पाठ करने लगे हैं, तो मिथ्या दृष्टि कैसे करेगा? वो तो भगवान के मंदिर में जाता है तो वास्तविक पूजा नहीं करता, नकली पूजा करके समझता है कि मैंने पूजा कर ली। गाथाकार जैसे नगर का वर्णन करने पर भी राजा का वर्णन नहीं किया जाता, इसी प्रकार शरीर गुण का स्तवन करने पर केवल गुणों का स्तवन नहीं होता है। राजा कैसा है, कैसा नगर है भाई राजा का? अभी रिश्ता देख के आया लड़की के लिए, और कहा कि कैसा है, तो कहा जी उसकी 4 गाड़ियां हैं, 10 फैक्ट्रियां हैं, और उसके नौकर चाकर बहुत सारे हैं, इतने किलो सोना है, चांदी है, और सब दुनिया पीछे भाग रही है उसके। तो ऐसा वर्णन करने से लड़के का वर्णन नहीं होता। लड़का अगर अब सब वर्णन कर दिया, लड़का काना है, बताओ शादी करोगे नहीं करोगे? हैं? लड़के की कान के अंदर ना मशीन लगी हुई है, सुनता कम है लड़के का, और उसका हार्ट ना काम नहीं करता, उसके हार्ट के अंदर थोड़ी मशीन लगी हुई है अंदर, हैं, और पेट भी सही नहीं पचता उसके, वही मशीन लगा रखी पेट के अंदर उसके, और हाथ भी ना सही नहीं चलते उसके, वही मशीन काम करती है उसकी, हैं। लड़के के नौकर चाकर बहुत है, बहुत बड़ा आदमी है, बताओ लड़की की शादी कर लेंगे उससे? उसके वैभव के वर्णन से लड़की का वर्णन नहीं होता, लड़के के वर्णन से लड़की का वर्णन होता है। लड़का कौन है? लड़का इंजीनियर है, तो बहुत सुंदर है, उसकी
रूप का कोई ठिकाना नहीं है। लड़का गोरा है, बाल बहुत सुंदर हैं, हाथ बहुत सुंदर हैं, ये वर्णन तो लड़के का वर्णन है। कोई कमी नहीं है भैया, पूरा स्वस्थ रहता है, अच्छे से बोलता है, अच्छा खाता है, जैन धर्म का है, ये गुण तो लड़के गुण हैं। लेकिन भाई ये वैभव वो लड़के के गुण नहीं है। इसी तरीके से नगर का वर्णन करना वो राजा का वर्णन नहीं है, राजा का वर्णन है वो राजा का वर्णन है? वो था ना राजा, एक लंगड़ा था और काना था, तो वो काना भी था लंगड़ा भी था, तो कहला मेरी फ़ोटो बनाओ, और फोटो बनाओ सुंदर होनी चाहिए मेरी फ़ोटो है। तो बुलाया कलाकार को है, उसने क्या करा कि जैसा राजा काना था लंगड़ा था वैसी फ़ोटो बना दी है। तो कहने लगा भैया अच्छी तो है सच्ची नहीं है। क्या बोला? नहीं सच्ची तो है लेकिन अच्छी नहीं है, अच्छी नहीं है ना। एक दूसरा आया, उसने आँख भी बना दी, पैर भी बना दिया, पूरा अच्छा बना दिया है। कहने लगा भाई अच्छी तो है सच्ची नहीं है। और तीसरा को बुलाया कलाकार को, तो फोटो बनाई, उसने राजा की फोटो बनाई, घोड़े के ऊपर राजा भाग रहा है और एक आंख बंद करके तीर से निशाना लगा रहा है। क्या कर रहा राजा? घोड़े पे है, तीर से निशाना लगा रहा है, एक आंख बंद करके। अब कहना ये सच्ची भी, ये अच्छी भी है और सच्ची भी है, क्योंकि ये संभव हो सकता है, इसमें वर्णन आ जाता है सारा। तो इसे झूठ नहीं होना चाहिए, भले कैसे भी हो। नगर का वर्णन करना वो राजा का वर्णन नहीं है, राजा के गुणों के वर्णन से ही राजा का वर्णन क्या आ सकता है। काव्य कहते हैं बहुत अच्छा, देखो कैसे कहते हैं। श्लोक का टीका अच्छे से है ही नहीं, उपरोक्त अर्थ काव्य। इन्होंने सीधा कलश लिख दिया इसके ऊपर, 2 कलश लिख दिए इन्होंने इसके ऊपर, और टीका इसकी नहीं है। और निश्चय स्तुति 30-31 में गाथा शुरू हो जाएगी इसकी। जैसे जाके पढ़ लेते हैं इसके अंदर ना, थोड़ा क्या लिखा है इसमें जानना। पेज नंबर निकाल लो इसके अंदर 102, पेज नंबर 102 निकालो शास्त्र के अंदर, उत्थानिका। मिल गया पेज नंबर 102। अब आत्मा के शरीर का प्रभुत्व होने पर भी निश्चय नय से शरीर के स्तवन से आत्मा का स्तवन नहीं होता, इसका दृष्टांत कहते हैं। आत्मा में शरीर है, शरीर में आत्मा है, तो भी शरीर के अंदर आत्मा होने पर भी शरीर के स्तवन से आत्मा का स्तवन नहीं है। जिस प्रकार उपवन, खाई आदि द्वारा नगर का वर्णन करने पर भी राजा का वर्णन किया है ऐसा नहीं है, उसी प्रकार केवल भगवान के रंग से, शुक्ल आदि रंगों से शरीर के गुणों के स्तवन करने पर भी केवली के अनंत गुणों का स्तवन नहीं होता है। इस प्रकार निश्चय व्यवहार रूप से 4 गाथाएं समाप्त हुई। अभी एक 4 गाथा समाप्त हुई, 2 कलश रहेगी, 2 कलश पढ़ लेते हैं फटाफट और इसको गाथों पूरा कर लेते हैं दोनों का, ठीक है ना। प्रकारक विलितांबर पवन राज निर्गीण भूमितलम पेवतीव हि नगरमिदं परिखाविलेन पातालम नित्य विकार सुस्थित सर्वांग पूर्व सहज लावण्यम अशोभमिव समुद्रम जिनेन्द्र रूपम परम जयति। 2 श्लोक है, इसको पढ़ लेते हैं दोनों श्लोक ना। वह ऐसा है कि यह नगर ऐसा है जिसके कोट के द्वारा आकाश को ग्रसित कर रखा है। इसका कोट बहुत ऊंचा है, बगीचों की पंक्तियों से जिसने भूमि तल को निगल लिया है, अर्थात चारों ओर बगीचों से पृथ्वी ढक गई है, और कोट के चारों ओर की खाई के घेरे से मानो पाताल को पी गया, अर्थात खाई बहुत गहरी है। इस प्रकार नगर का वर्णन करने पर भी उसके राजा का वर्णन नहीं होता, क्योंकि यद्यपि राजा उसका अधिष्ठाता है, राजा ने बनाया है, सब काम करे हैं, तथापि वह राजा कोट, बाग, खाई आदि वाला नहीं है। उसके नगर का वर्णन करना, हालांकि नगर बनाया उसने ही है, उसी के निमित्त से बनाया नगर, लेकिन ऐसे नगर का वर्णन करने से राजा का वर्णन नहीं हो सकता। इसी प्रकार शरीर का स्तवन करने पर तीर्थंकर स्तवन नहीं होता, यह भी श्लोक द्वारा कहते हैं। क्या कहते हैं देखो श्लोक का अर्थ। जिनेन्द्र भगवान का रूप उत्कृष्टता जयवंत वर्ता है, कैसा है? जिसमें सभी अंग सदा अविकार और सुविस्थित हैं। ऐसा रूप है इस जगत के अंदर, किसी का रूप ऐसा नहीं है। कामदेव भी हो, कामदेव को सब सुंदर मानते हैं, एक कामदेव से भी सुंदर रूप भगवान का रूप है, जिसमें जन्म से ही अपूर्व और स्वाभाविक लावण्य है, जो सर्व को प्रिय है,
और जो समुद्र की भांति क्षोभ रहित है, चलाचल रहित है, शांत है, ऐसा है। इस प्रकार शरीर का स्तवन करने पर भी उससे तीर्थंकर केवली पुरुष का स्तवन नहीं होता है, क्योंकि तीर्थंकर केवली पुरुष के शरीर का अधिष्ठातृत्व है, तथापि सुस्थित सर्वांगता, लावण्य आदि आत्मय गुण नहीं है। इसलिए तीर्थंकर केवली पुरुष के उन गुणों का अभाव है। अब तीर्थंकर केवली की निश्चय स्तुति कहते हैं, उसमें पहले गेय गायक के संकर दोष का परिहार करके स्तुति करते हैं। अब तीर्थंकर भगवान की स्तुति जो तुमने करी थी, व्यवहार स्तुति करी थी, वो स्तुति नहीं है। तो वास्तविक स्तुति क्या है, ये वास्तविक स्तुति कैसे भगवान की करनी है, उस स्तुति का वर्णन अब इसके अंदर चलेगा। ठीक है, अब इसको जो है कल पढ़ लेंगे कि भगवान की स्तुति कैसे होती है, क्या होती है, क्या स्वरूप का वर्णन कल देखते हैं। व्यवहार समझ में आ गई, व्यवहार स्तुति कैसे करनी, किसकी स्तुति करनी, क्यों स्तुति करनी, कब स्तुति करनी, कहाँ स्तुति करनी, वो सारा प्रयोजन में बता दिया है। भगवान की खाली भैया हाथ जोड़ के नहीं आने, भगवान के हाथ जोड़ करके उनके जैसा स्वभाव अपने अंदर देखना, सो भगवान के हाथ जोड़ना है, और बाकी सारे काम करे। और वो जो स्वरूप वहाँ दिखा रहे हैं वो स्वरूप ना देखे तो भैया तू अंधा है, तू खाली भगवान के पास होकर आ गया, तेरे को दिखाई दिया नहीं है, आँख वाला अंधा है ये। ठीक है, चलो बस ये तो हो गया। कल से कहा था इसकी दूसरी लेते हैं। क्या कि वो क्या करता है कि वो सोचता है कि मैं भगवान की भक्ति कर लूँ, या तो भगवान की भक्ति छोड़ देगा आत्मा सुन करके, या भगवान की भक्ति करता रहेगा, भगवान को समझेगा ही नहीं। जबकि जिसको आत्मा दिखाई देता है ना भगवान के द्वारा, उसको ऐसी महिमा आती है, उसको बहुत महिमा अंदर से आती है। वो थोड़ी देर भगवान के पास बैठता है ना, उसको बहुत महिमा बढ़ती है अंदर से भगवान के प्रति। ऐसे देखता है 3 लोग के नाथ मिल गए मेरे को, मेरे से जन्म से मरण से निकालने वाले मिल गए, मेरे मिथ्यात्व का अभाव करने वाले मिल गए। इस तरह से भगवान की भक्ति करता है, देख के ध्यान से भगवान आनंद लेता है भगवान को देख देख करके। चलो जिन्नी